नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार फार्मा जोन चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, फाइनल ईयर से रिगार्डिंग एक जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, यूजीसी से रिलेटेड, वो मैं आपके सामने हिंदुस्तान के लाइव पेज से आपके सामने एक न्यूज़ ला रहा हूं। सो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए हो सकता है इससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो। तो देखते हैं न्यूज़ किस टाइप से दिया हुआ है। देखिए, ये आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजीसी गाइडलाइन 2020। यूजीसी ने कहा राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार नहीं। आप यहाँ पे डेट भी पढ़ सकते हैं। ये आज की ही डेट की न्यूज़ है, शनिवार सैटरडे जुलाई 25, 2020 11:38 की न्यूज़ है हिंदुस्तान के लाइव पेज से। तो देखते हैं न्यूज़ में आगे क्या दिया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शुक्रवार को बम्बई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र सरकार को कोविड-19 महामारी के बीच अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो देखिए, यूजीसी ने क्या कहा है कि शुक्रवार को बम्बई के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो कोविड-19 महामारी के चलते अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है जो निरस्त करी है, रद्द करी है, उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ये ऐसा यूजीसी का कहना है। सेवानिवृत्त शिक्षण और पुणे से विश्वविद्यालय सीनेट के पूर्व सदस्य धनंजय कुलकर्णी की याचिका के जवाब में हलफनामा दाखिल किया गया है। याचिका में परीक्षा निरस्त करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। सरकार ने पिछले महीने ही अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। सरकार ने कहा था कि उसे महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत ऐसा करने का अधिकार है। सरकार का मानना है कि इस महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उनको परीक्षाएं रद्द करने का अधिकार है, लेकिन यूजीसी ने दलील दी कि इस कानून को विश्वविद्यालय अनुदान आयुक्त अधिनियम जैसे विशेष कानूनों के वैधानिक प्रावधानों को निष्प्रभावी करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला यूजीसी के 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जारी निर्देशों के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों से सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएं करने को कहा गया था। ये ऐसा यूजीसी का कहना है कि 29 अप्रैल और 6 जुलाई 2020 को जो यूजीसी की गाइडलाइंस आई हैं रिवाइज, वो जो दिशा निर्देश है सरकार का, वो उसके प्रतिकूल है, दिशा निर्देश के प्रतिकूल है, जिसमें सभी विश्वविद्यालय और संस्थानों से सितंबर 2020 के अंत तक परीक्षाएं कराने को कहा गया था। देखिए आगे इस न्यूज़ में क्या दिया हुआ है, ये ज़रा ध्यान से देखिएगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम गाइडलाइन 2020। कोर्ट ने यूजीसी से पूछा क्या परीक्षाएं एमसीक्यू या ओपन चॉइस बेस्ड हो सकती है। तो यूजीसी ने देखिए क्या कहा। यूजीसी ने हलफनामे में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने या बिना परीक्षाओं के छात्रों को डिग्री प्रदान करने का महाराष्ट्र सरकार का फैसला सीधे तौर पर देश में उच्च शिक्षा मानकों को प्रभावित करेगा। उनका मानना है कि जो उच्च शिक्षा के मानक हैं उनको ये फैसला प्रभावित करेगा। इसमें कहा गया है कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से यूजीसी सर्वोच्च इकाई है, कि परीक्षाओं के मानकों के नियमन के लिहाज से जो यूजीसी है वो सबसे सुप्रीम है, सर्वोच्च इकाई है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई की तारीख तय की है। अब जो इसकी मामले की जो सुनवाई होगी बम्बई उच्च हाई कोर्ट में जो है उच्च न्यायालय में जो इसकी सुनवाई है अगली, वो 31 जुलाई की तारीख इसमें तय की गई है। न्यायाधीश दीपांकर दत्त की अध्यक्षता की ये जो खंडपीठ के मामले खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई को 31 जुलाई की तारीख को तय किया है। अब देखेंगे 31 जुलाई को उस मामले में क्या फैसले लिया जाता है। धन्यवाद। अगर आपको इसी तरीके की न्यूज़ अपडेट और फार्मेसी टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस पसंद है देखना, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।